1 मिनट 5 खबरों के प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो, इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। योग गुरु बाबा रामदेव ने राहुल गांधी को कांग्रेस का राहुकाल करार दिया। बाबा रामदेव ने नरेंद्र मोदी की खुलकर तारीफ करते हुए कहा कि मोदी ही देश में स्थायी सरकार देने के काबिल हैं। बाबा रामदेव ने अरविंद केजरीवाल और लालू यादव पर भी जमकर वार किया। अपने जन्मदिन पर आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में सावधान रैली कर 2014 का चुनावी आगाज कर दिया। इस दौरान मायावती ने कांग्रेस, बीजेपी और सपा तीनों पर हमला बोला। मायावती ने नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल को भी नहीं बख्शा। आम आदमी पार्टी में बगावती सुर एक बार फिर बुलंद हुए हैं। इस बार लक्ष्मीनगर से विधायक विनोद कुमार बिन्नी ने नाराजगी जताई है। बिन्नी का कहना है कि सरकार अपने मुद्दों से भटक गई है। हालांकि इसके बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी दो टूक जवाब दिया है। यौन शोषण के आरोपों से घिरे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज को फिलहाल राहत मिल गई है। पीड़ित लॉ इंटर्न की याचिका पर कोर्ट ने कुछ भी कहने या राय देने से साफ इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी सवाल उठाया कि लॉ की ग्रेजुएट होने के बावजूद पीड़िता को शिकायत करने में इतना वक्त क्यों लगा। और मध्य प्रदेश के हापुड़ में तेज रफ्तार प्राइवेट बस के पलटने से ड्राइवर की मौत हो गई। वहीं 3 दर्जन से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर है। मामला थाना हाफिजपुर क्षेत्र के बुलंदशहर रोड का है, जहां ट्रक को ओवरटेक करने के चलते ये हादसा हुआ। मुलायम सिंह यादव जी के साथ कहते हैं कि जय और वीरू वाली दोस्ती हुआ करती थी जब आप उनके साथ में थे। तमाम तर्क आदमी देता है, सबको उस समय देता है क्योंकि वो उद्गार निकलते हैं। आज जनता के सामने खासतौर से अगर हम बोले, अगर आप हृदय से अगर आप बोले तो क्या वजह थी, ये दोस्ती क्यों थी? ये सही है कि हमारी उनकी दोस्ती एक सगे भाई से भी ज्यादा थी और हम उम्मीद ही नहीं करते थे कि हम मुलायम सिंह कभी जिंदगी में अलग होंगे। हम जो सोचते हैं तो हमें अपनी गलती बहुत कम मिलती है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आज बड़े समुद्र में आप हैं, कांग्रेस पार्टी बड़ा समुद्र है, वहां पे आप हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बड़े समुद्र में एक छोटे कलाकार की भूमिका और छोटे तालाब में एक बड़ा रोल मिल रहा था, उसमें कोई फर्क आपको लगता है ये है? हम जितना संतुष्ट कांग्रेस में हैं, इतना संतुष्ट हम चौधरी चरण सिंह के साथ थे। मुलायम सिंह के साथ कभी नहीं इतना संतुष्ट है। चौधरी चरण सिंह के साथ थे तो कार्यकर्ताओं को सम्मान था हमारे लिए पूरा। हमने इनको पूरा सम्मान दिया, इन कार्यकर्ताओं में विभाजन करना शुरू कर दिया था। देखिए खास बात केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के साथ इस रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। सावधान न्यूजीलैंड, सावधान। अब बॉलरों का बैंड बजेगा ही बजेगा। अब सबकी वोट लगाएगा टीम इंडिया का गजनी। देखिए शाम 7:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। आपके बिन्नी क्यों बागी हो गए? क्या बिन्नी को चाहिए लोकसभा का टिकट? क्या आप में छिड़ गई है महत्वाकांक्षा की जंग? आपके कुनबे में कलह से कैसे निपटेंगे केजरीवाल? देखिए आपकी महाभारत बेबाक बहस रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। नमस्कार, खबर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिफ खान और मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना लोहटा। देश के हर प्रदेश की खबर से रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश के आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। रामदेव ने फिर राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस का राहुकाल है राहुल।
केजरीवाल और लालू यादव पर भी साधा निशाना, मोदी की खुलकर की तारीफ, कहा मोदी ही देश में स्थायी सरकार देने के काबिल। सावधान विशाल माह रैली में मोदी से लेकर केजरीवाल तक सब पर बरसी मायावती, कहा बीएसपी के खिलाफ एसपी बीजेपी कांग्रेस कर रही साजिश, किसी से नहीं करेंगे गठबंधन, चुनाव बाद बीएसपी के बिना नहीं बनेगी सरकार। केंद्रीय मंत्री असलम शेर का विवादित बयान, कहा जब तक कांग्रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे नेता रहेंगे तब तक कांग्रेस का होता रहेगा बंटाधार। बिजली विभाग की लापरवाही से गई मजदूर की जान, नई तार लाइन बिछाने के चलते बिजली के खंभे पर चढ़े मजदूर को लगा करंट, विभाग ने छाड़ा पल्ला का, मजदूर रही मौत का जिम्मेदार। और दिल्ली फिर हुई शर्मसार, भारत घूमने आई डेनमार्क की महिला से पहाड़गंज में गैंगरेप, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास लूटपाट के बाद बनाया शिकार, 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। चलिए खबर प्रदेश की शुरुआत कर रहे हैं लखनऊ से आ रही खबर से। अपने जन्मदिन पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने लखनऊ में सावधान रैली कर 2014 का चुनावी आगाज कर दिया। ठंड के बावजूद रैली में उमड़ी भारी भीड़ देख मायावती भी गदगद नजर आई और इस दौरान मायावती ने कांग्रेस, बीजेपी और सपा तीनों पर हमला बोला। मायावती ने नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल को भी नहीं बख्शा। मायावती ने कहा कि मैदान में लोग खचाखच भरे हुए हैं, अगर कुर्सियों वाली रैली करनी होती तो मैदान के बाहर भी कुर्सियां लगानी पड़ती। 1 लाख लोगों से ही वो स्मृति उपवन खचाखच भर गया। तो मैंने अपने लोगों को कहा कि जिस मैदान में मुश्किल से 1 लाख लोग ही उधर आ पाते हैं तो बीएसपी की रैली वहां पर कैसे हो पाएगी। बीएसपी की रैली में तो कम से कम 15-20 लाख के करीब लोग कम से कम मान के चलो, तो इतनी बड़ी तादाद में तो वहां पर लोगों को लाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ आप लोगों को इस बात को जानना व समझना बहुत जरूरी है कि आखिरकार आज हमें देश में कांग्रेस, बीजेपी व अन्य सभी विरोधी पार्टियों की बीएसपी के प्रति इनकी अंदरूनी मिली सामूहिक साजिशों एवं हथकंडों से सावधान रहने के लिए ये राष्ट्रीय स्तरीय सावधान विशाल महारैली क्यों बुलानी पड़ी है। लोकसभा और विधानसभा में तो इसी तरीके से लोग ज्यादा तादाद में चुनाव जीतते हुए चले गए, तो इससे कांग्रेस पार्टी को बड़ा भारी नुकसान होगा। तो क्योंकि कांग्रेस पार्टी को इस बात का एहसास था कि जो कांग्रेस पार्टी का बेस वोट है तो वो धीरे धीरे खिसक कर यदि बीएसपी में चला जाता है तो कांग्रेस का जो भविष्य है वो आगे चलकर बहुत अंधकार में हो जाएगा। कांग्रेस बीएसपी का जब ये रिजल्ट थोड़ा आने लगा तो उसको लेकर कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा दुखी थी, लेकिन दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी है तो वो थोड़ा खुश थी। भारतीय जनता पार्टी को लगा कि बहुजन समाज पार्टी जितना कांग्रेस पार्टी का वोट काटेगी उतना भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचेगा। तो इससे भारतीय जनता पार्टी थोड़ा खुश हो रही थी। आगे चलकर जब हमारी पार्टी ने इसके बाद आगे चलकर जब हमारी पार्टी ने देश में आबादी के हिसाब से सबसे बड़े प्रदेश यहाँ उत्तर प्रदेश में दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर 3 बार यहाँ मिली जुली सरकार बनाई, तो तब फिर हमारी इस पार्टी का यहाँ विरोधी पार्टियों ने पहले से थोड़ा ज्यादा संज्ञान लिया। तो मायावती ने लोकसभा चुनाव के लिए शंखनाद कर दिया। उधर बाबा रामदेव ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस के लिए राहुकाल हैं। देश में एक स्थायी और मजबूत सरकार देने के लिए लोग संगठित होकर के वोट करेंगे।
तो हिंदुस्तान बचेगा, नहीं तो देश में एक राजनीतिक अराजकता, सांप्रदायिक असहिष्णुता और आर्थिक अस्थिरता कांग्रेस ने पैदा कर दी है। 24 मार्च से वोट फॉर नेशन, वोट फॉर जस्टिस, वोट फॉर करप्शन फ्री इंडिया, वोट फॉर ब्रिंगिंग बैक ब्लैक मनी और वोट फॉर व्यवस्था परिवर्तन, वोट फॉर आर्थिक आजादी, और इन सब कामों को करने के लिए कोई ना कोई एक मजबूत व्यक्तित्व चाहिए। इसलिए हमने इस बात को जोर देकर के कहा है कि 300 सांसदों के साथ मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तभी इस देश को न्याय मिल सकता है, अन्यथा देश एक राजनीतिक अस्थिरता के माहौल से, मैंने कहा, गुजर रहा है, राजनीतिक अराजकता के माहौल से गुजर रहा है। सबसे भ्रष्ट पार्टी के साथ गठजोड़ करके अरविंद केजरीवाल जी ने अपने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम को कुंद कर दिया है और कथनी और करने में फर्क उनका देश के सामने आ गया है कि 1000 सालों में मुगलों और अंग्रेजों ने मुल्क को जितना नहीं लूटा, उससे ज्यादा 1000 लाख करोड़ रुपए की लूट करने और कराने वाली पार्टी के साथ उन्होंने गठजोड़ करके ये साबित कर दिया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई उनकी एक दिखावा थी। राहुल गांधी कांग्रेस के लिए राहु काल बनकर के आए हैं। कांग्रेस को हराने के लिए अब बाबा और मोदी या किसी दूसरे तीसरे राजनीतिक दल की या व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं, उसके लिए राहुल ही काफी हैं। और वहीं गुजरात के गांधीनगर में बीजेपी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी साफ तौर पर केंद्र पर गरजते नजर आए। उन्होंने कहा है कि यूपीए सरकार में लोगों का भरोसा कम हुआ है, देश में पलायनवाद का फैशन है और जिसकी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। सिर्फ समाजवादी नारे लगाने से फायदा नहीं होगा, गांव की अपनी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, सिर्फ लच्छेदार भाषणों से काम नहीं चलेगा। ये बात उन्होंने फिक्की समारोह में लोगों को संबोधित करते हुए कही। देश में निराशा का कारण यह है, अगर देश हमें जिम्मा देता है तो जिम्मेवारियां अच्छी भी है तो भी लेनी होगी, बुरी है तो भी झेलनी पड़ेगी। भागने से देश नहीं चलता है। और मैं तो देख रहा हूं उनके लोगों भागने की फैशन हो गई है। मुझे लोग पूछते हैं कि मोदी जी पटना ले रही से आप भागे क्यों नहीं? मैंने कहा भागना होता तो मोदी पैदा ही नहीं होता। वहीं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी विजय संकल्प रैली का आयोजन करेगी। ये रैली 2 फरवरी को मेरठ में होगी। इसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई है। इसकी जानकारी बीजेपी ने दी। भारतीय जनता पार्टी झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ की एक यहाँ प्रेस वार्ता बुलाई गई है और प्रेस वार्ता में जो हमारे देश के अंदर 21.5% लोग गरीब झुग्गी बस्ती मलिन में रहते हैं, अपनी उस योजना को बना करके, और दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की भावी प्रधानमंत्री देश के माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की रैली 2 तारीख निश्चित की जा रही है। और वहीं बिहार के दरभंगा से बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद की लोकसभा की उम्मीदवारी पर खतरा मंडरा रहा है। मंगलवार को दरभंगा में अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद कीर्ति ने आशंका जताई। उन्होंने कहा कि वे 3 बार से यहां चुनाव लड़ चुके हैं और वे इस बार भी यहां से दावेदार हैं, लेकिन न कुछ लोग उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं और उनका टिकट काटे जाने की कोशिश में। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में भी उनका टिकट काटने की कोशिश की गई थी। हम तो पिछले 3 बार से यहाँ लड़ रहे हैं और पार्टी हमें लड़ा रही है। ऐसा कोई सवाल ना सामने आया है, ना हमें कोई सवाल दिखता है। हम चुनाव जीते हैं, पिछली बार भी हमें यहाँ से टिकट न मिले और हराने का षड्यंत्र किया गया था। ऐसे लोग लड़ते हैं फिर तो उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, क्योंकि यह अंततः पार्टी को तय करना है। इसलिए पार्टी हमें फिर से यहाँ पे अवसर दे, ऐसा हम चाहेंगे। हालांकि षड्यंत्र जरूर चल रहा है। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बिजली की दरों को आधा करने का ऐलान कर दिया, लेकिन ये दरें लागू होते हुए दिखाई नहीं दे रही हैं क्योंकि काफी अटकलें हैं। हम आपको बता दें कि बिजली में कमी होने की कोई कमी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि अभी
काफी उम्मीदें हैं कि जल्द कम हो जाएगी बिजली की दरें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। उधर मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने साफ कर दिया है कि नियामक आयोग जब बिजली की दरों का निर्धारण तय करेगा, प्रदेश सरकार की इस पर सब्सिडी दी जाएगी, तभी ये काम हो पाएगा। दिल्ली की सरकार कितने दिनों चलेगी कोई भरोसा नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार 5 चल रही है। जहाँ तक दर का निर्धारण का सवाल है वो नियामक आयोग करता है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज अपने पिटीशन फाइल करती हैं और वो निर्धारण करेंगे। जब वो निर्धारण करेंगे और उस समय फिर सरकार निर्णय करेगी कि सब्सिडी और बढ़ाने की जरूरत है कि नहीं है। अभी तो ऐसी परिस्थितियां निर्मित नहीं हुई। खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मोदी को पीएम बनाने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ता आम आदमी को चाय पिलाकर वोट फॉर मोदी की अपील करेंगे। 26 जनवरी को नमो टी स्टॉल लगाकर चाय पिलाने के साथ साथ देश को स्थायी और स्वाभिमानी सरकार देने के लिए हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जाएगा। और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उस दिन हस्ताक्षर अभियान चलाने का युवा मोर्चे ने तय किया है और मोदी जी को सामने रखकर उस दिन हस्ताक्षर भी कराए जाएंगे और लोगों को चाय भी पिलाई जाएगी। उसके लिए हम जनता के बीच एक हस्ताक्षर अभियान भी चलाएंगे और 26 जनवरी के दिन हस्ताक्षर के साथ जनता को चाय के लिए भी आमंत्रित करेंगे। प्रदेश भर में हजारों नमो टी स्टॉल के नाम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आम जनता को चाय का वितरण करेंगे। तो भोपाल में कांग्रेस के वरिष्ठ और पूर्व केंद्रीय मंत्री असलम शेर खान ने अपनी पार्टी के 3 दिग्गजों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इनकी वजह से कांग्रेस का बुरा हाल है। उन्होंने नाम लिया ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे नेता रहेंगे तब तक कांग्रेस का बंटाधार होता रहेगा। गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस होती है वो होती है ग्रास रूट के ऊपर, वो होती है खासतौर से उन जिलों में जाके आप पता करिए कि गवर्नमेंट कैसी चली है। तो पब्लिक तो बदलना चाहती थी लेकिन कांग्रेस बदलने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि इन नेताओं के अंदर अब मुझे लगता है कि ये थक गए हैं, ये ना थकेले हो गए हैं और अब ये इनके पास सिवाय दिल्ली के बंगलों और दिल्ली की राजनीति के अलावा कोई रास्ता नहीं है और ये पनपने नहीं देते, ये कांग्रेस को खड़ी नहीं होने देते, अच्छे लोगों को आगे नहीं आने देते। ये इनकी सबसे बड़ी मतलब इस कांग्रेस की विडंबना है इस देश का। अब मैं ये कह रहा हूँ, चलिए आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना, मैं चैलेंज करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी और जो भावी प्रधानमंत्री 272 वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी से कि अगर तुम कहीं मत हराइए, अगर तुम छिंदवाड़ा हरा दो और अगर तुम गुना को हरा सकते हो तब हम मानेंगे कि तुम मतलब हिंदुस्तान को हरा सकते हो। तुम्हें यहाँ पर तुम घुटने टेकते हो और वहां जाके ना चैंपियन बनने जाओगे। हिंदुस्तान इतना बेवकूफ नहीं रहेगी आप। और वहीं उज्जैन में पर्यटन विकास की तरफ से बनने वाले होटल बजट का भूमि पूजन किया गया। इस होटल में 50 से भी ज्यादा मेहमान कक्ष होंगे, साथ ही रेस्टोरेंट, कॉन्फ्रेंस हॉल और अन्य सुविधा भी रखी गई है। आपको बता दें कि भूमि पूजन के अवसर पर पर्यटन राज्य मंत्री सुरेंद्र पटवा, स्कूल शिक्षा मंत्री पारस जैन समेत कई बीजेपी नेता और प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हुए। मेरा तो ये पहला आज यहाँ कार्यक्रम था। हमारे कैलाश जी विजयवर्गीय जी जो कि प्रभारी मंत्री है वो अपने आप में बहुत सक्षम है और ऐसा कोई आने का काम ये नहीं था कि कोई निरीक्षण करना। एक होटल के उद्घाटन में आए थे भूमि पूजन में, तो वो करने के बाद हम लोग यहाँ से वापस जाए। उधर मेरठ में शिक्षा मित्र अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है। शिक्षा मित्रों का कहना है कि काफी लंबे समय से वो हड़ताल पर है और मांगे कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। मेरठ में आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन आज से अनिश्चितकालीन अनशन पर है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एसोसिएशन के नेतृत्व में शिक्षा मित्र एक स्कूल में धरने पर है। शिक्षा मित्र संगठन की मांग है कि उनके वेतन को बढ़ाया जाए, बिना टीईटी के उन्हें शिक्षक पद दिया जाए। गौरतलब है कि 7 जनवरी से लखनऊ में भी शिक्षा मित्र अपनी इन्हीं मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन काफी दिन बीत जाने पर भी सरकार ने उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसीलिए अब मेरठ में इस धरने की शुरुआत हो गई है। अस्थायी पद पर कार्यरत शिक्षकों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा उनका अनशन जारी रहेगा। मैं नगर क्षेत्र का महामंत्री हूँ। हम लोगों को जो है सन 2001 से शिक्षा मित्र जो है एक शिक्षक की भांति कार्य कर रहे हैं और राज्य सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में इस चीज को शामिल किया था कि जनवरी 2014 में
शिक्षा मित्रों को शिक्षक के पद पर नियुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन आज तक 13 साल के अंदर हमारे मानदेय में मात्र 500 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और हिंदुस्तान के अंदर सबसे सस्ते मजदूर के रूप में शिक्षा मित्रों से पूर्ण रूप से कार्य लिया जा रहा है। चाहे जनगणना का कार्य हो, मतगणना का कार्य हो या किसी भी रूप में, हर रूप से इनको इस्तेमाल किया जाता है और इनकी किसी भी मांग पे जो है कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं, आप देखते रहिए चैनल वन न्यूज। सावधान न्यूजीलैंड, सावधान। अब बॉलरों का बैंड बजेगा ही बजेगा। अब सबकी वोट लगाएगा टीम इंडिया का गजनी। देखिए शाम 7:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वहीं प्राइमरी और मिडिल स्कूल में शासन की मिड डे मील योजना दम तोड़ती नजर आ रही है। मामला गुजरात के राजकोट अम्बेडकर नगर स्कूल का है। शासन स्तर पर योजना के सफल संचालन के लिए लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ हालात ठीक नहीं है। भोजन के स्तर में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है। इससे नाराज स्कूल के छात्रों ने भोजन का बहिष्कार कर दिया। बच्चों के बहिष्कार के बाद स्कूल प्रशासन की नींद टूटी। प्रिंसिपल भी खराब भोजन को लेकर परेशान नजर आए और मामले की सूचना कोऑर्डिनेटर को दी गई। हमको पता चला पूरा मामला यह था कि हमको मन में पता चला कि बाढ़ को भोजन लिया आया था। इसका मम्मी ने बोला बाढ़ को कि मेरे वासन में ईड़ू है, तो इन्हें मम्मी मेरे पास आया कि गीता बेन निछाड़ पड़ाओ। तो मैं आया तो ये जे मजे भोजन वाला बेनो होता, इन्हें जबरदस्ती थी दाल अने चोखा ढोड़ी नाखे डाल दिया। तो मैं बोला कि तुम्हें क्यों डाला, तो कोई खाना हो तो खा, न कर फेंक दे। मध्याह्न भोजन की क्वालिटी जो यहाँ आती है वो हमारे यहाँ साला नंबर 65 में केंद्र है, वहाँ से आता है भोजन और उसकी क्वालिटी बहुत ही वो नबली है। मतलब कि बच्चों के खाने लायक भोजन नहीं आता है। तो हम पैसा देके लड़कियों को भाग लेकर खिलाते हैं जो खाकर नहीं आई है उसको, और डब्बे धोने के लिए हम निर्मा हमारे खर्चे से लेते हैं। डब्बा अच्छे से धोते हैं, वहाँ से बिगड़ के आते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम जब फोन करते हैं तो वहाँ कोई हमारी सुनता नहीं है। उधर हरियाणा के रेवाड़ी में रोडवेज कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि कर्मचारियों ने 2 घंटे का सांकेतिक प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो वो 20 और 21 को रोडवेज पर चक्का जाम करेंगे। आज हमारा 2 घंटे का विरोध प्रदर्शन है। हमारी तालमेल कमेटी जो रोडवेज की बनी हुई है उसके तयशुदा प्रोग्राम के अनुसार आज हमारा 2 घंटे का विरोध प्रदर्शन था। 13 और 14 नवंबर की जो हमारे पीछे स्ट्राइक हुई थी, सीएम साहब ने हमारा 13 सूत्री में जो मांग पत्र था उसको लागू करने के लिए वादा किया था, लेकिन अब तक लागू नहीं हुआ है। उसके विरोध में आज हमने 2 घंटे का विरोध प्रदर्शन किया। हम 20 और 21 तारीख की, अगर सरकार ने हमें बुलाकर 19 तारीख से पहले बातचीत नहीं की तो 20 और तारीख को रोडवेज का पूर्ण रूप से चक्का जाम किया जाएगा। और फिर भी अगर सरकार नहीं मानेगी तो रोडवेज की हड़ताल को अनिश्चितकालीन बदल दिया जाएगा। तो सरकार ही समझती है क्यों नहीं मानने जाती। सरकार कहती है मान गए, फिर वो सो जाते हैं, पूर्ण रूप से सो जाते हैं। उनको जगाने के लिए करना पड़ता है, फिर कहते हैं कि हम बिल्कुल तैयार हैं। प्राइवेट मेन तो है, प्राइवेट निजीकरण का विरोध कर रहे हैं, पंजाब के बराबर वेतनमान की मांग कर रहे हैं। हमारी मजबूरी है, जब बातचीत सिरे चढ़ गई थी, सरकार ने मान लिया था। सारी मांगे मानने के बावजूद सरकार ने जैसे ही मुंह मोड़ा और कह दिया कि ये कोई मांगे नहीं है। हम चिट्ठियों को जारी करवाने के बाद ही इस हड़ताल को ना करने की कोशिश करेंगे। नहीं हड़ताल होगी, 20-21 का चक्का और पैन दोनों जाम रहेंगे। वहीं पंजाब के अमृतसर में अकाली दल ने प्रताप सिंह बाजवा के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। बिक्रम सिंह मजीठिया का नाम ड्रग माफिया के साथ जुड़ने के बाद से कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। साथ ही साथ इस मौके पर मुख्य संसदीय सचिव इंद्रबीर सिंह बुलारिया और जिला अकाली जत्था के प्रधान उपकार सिंह संधू की अगुवाई में यूथ अकाली दल की तरफ से प्रताप सिंह बाजवा और जगदीश भोला के पुतले भी फूके गए। दिल्ली में भले ही सरकार बदल गई हो, अगर नहीं बदली तो वो है कानून व्यवस्था। यहां पर महिलाओं को लगातार
शिकार बनाया जा रहा है। महिलाओं को लगातार शिकार बना रहे यहां पर अपराधी और कानून का खौफ उनमें नहीं रहा। देश की राजधानी दिल्ली में रेप से जुड़ा नया मामला सामने आया है। दिल्ली में मंगलवार की रात एक विदेशी महिला से गैंगरेप की खबर है। डेनमार्क की रहने वाली 51 वर्षीय महिला भारत घूमने आई थी और पहाड़गंज के एक होटल में रुकी थी। बताया जा रहा है कि महिला आगरा से दिल्ली लौटी थी। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को महिला नेशनल म्यूजियम घूमने आई थी। वहां से आते वक्त वे रास्ता भूल गई और कनॉट प्लेस से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच किसी स्थान पर पहुंच गई। इस बीच कई लड़के उसे चाकू दिखाकर सुनसान इलाके में ले गए। पहले तो महिला के साथ लूटपाट की गई, उसके बाद गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। और वहीं हरियाणा के रेवाड़ी में दहेज हत्या का मामला सामने आया है, जहां 20 साल की एक महिला ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। मामला रेवाड़ी के भूरथल जाट का है, जहां पर मृतक महिला के परिजनों का आरोप है और साफ तौर पर की तरफ से आरोप लगाया है कि दहेज की मांग को लेकर उसे तंग किया जा रहा था, जिससे परेशान होकर उसने आत्महत्या की। वहीं पुलिस इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 1.5 साल से ही लड़की को परेशान करते हैं, कभी दहेज के लिए पैसे दे, कभी 6 लाख रुपए दे, ये मकान बना जब देंगे रहने के लिए। फांसी लगाने का कारण सिर्फ ये एक दहेज है। दहेज ठीक है, बार बार हमने पैसा की फरमाइश आई। अभी जब लड़की को यहाँ आई 6 लाख रुपए लेके भेजे, उन्होंने 6 लाख रुपए भी खा लिए और 6 लाख रुपए के बाद में भी लड़की को मार दिया उन्होंने। उधर रेलवे प्रशासन की लापरवाही के चलते एक महिला को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं कि रेलवे प्रशासन लापरवाही करता है और इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। यूपी में रेलवे प्रशासन की लापरवाही ने एक बार फिर मानवता को शर्मसार कर दिया। मामला हापुड़ रेलवे स्टेशन का है, जहां अधिकारियों की अनदेखी की वजह से एक महिला को रेलवे स्टेशन पर ही एक बच्चे को जन्म देना पड़ा। महिला के साथ उसके परिजन ना होने के बावजूद भी रेलवे प्रशासन ने जिम्मेदारी भरे कदम नहीं उठाए, जबकि रेलवे अस्पताल महज 50 मीटर की दूरी पर है। ये स्टेशन से पुलिस लेकर आई थी 108 से। डिलीवरी तो स्टेशन पर ही हो चुकी थी, लेकिन उसमें 108 में हम सिर्फ उसको लेके आए थे एकदम एक्यूट इमरजेंसी में। अब दोनों को देख लिया, बोतल लगा दिया, बच्चा भी ठीक है, बच्चा भी ठीक है। फिलहाल खबर प्रदेश में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। नमस्कार। आपके बिन्नी क्यों बागी हो गए? क्या बिन्नी को चाहिए लोकसभा का टिकट? क्या आप में छिड़ गई है महत्वाकांक्षा की जंग? आपके कुनबे में कलह से कैसे निपटेंगे केजरीवाल? देखिए आपकी महाभारत बेबाक बहस रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। दलित की बेटी की ललकार। देश में कांग्रेस, बीजेपी व अन्य सभी विरोधी पार्टियों की बीएसपी के प्रति इनकी अंदरूनी मिली सामूहिक साजिशों एवं हथकंडों से सावधान रहने के लिए ये राष्ट्रीय स्तरीय सावधान विशाल महारैली क्यों बुलानी पड़ी है? सावधान रैली से किया आगाज। धुरंधरों को धूल चटाने का आह्वान। मायावती की मायावी सियासत देखिए आज रात 9:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे।
हो गया, मजे ले लिए, आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। मेरा भरोसा है केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। केश किंग रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल्स। ये सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा नहीं, जब खेतों में चला तो इसने सोना उगला, जब कंधे पे रखा तो स्वाभिमान बन गया। इस लोहे के टुकड़े से कमाया एक जमीन का टुकड़ा, एक जमीन के टुकड़े से खेत के खेत, खेतों से कमाई इज्जत। लेकिन मैंने कभी ना सोचा था कि एक दिन ये पूरे गांव को ही नहीं, पूरे देश को जोड़ेगा। ये कहानी थी एक गांव के योगदान की। इसी तरह देश का हर गांव देगा एक कृषि औजार, जिसके लोहे को मिलाकर बनेगी दुनिया की सबसे ऊंची, किसानों के महान नेता, लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित महाअभियान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। खबरों की असल हकीकत। क्या ये जो बयान अरविंद केजरीवाल ने दिया है कि 48 घंटे का समय, क्या एक राजनीतिक बयान है? ये बेबाक बेखौफ। राहुल गांधी की बात करते हैं, उनका साफ तौर पर 2 साल पहले कहना था कि इस बिल से होने वाला कुछ नहीं है, अचानक से उस बिल से सब कुछ हो जाएगा। आज अरविंद केजरीवाल ने रामलीला के मैदान पर दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ। केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। परत दर परत पड़ताल। लगातार आपकी ओर से हुआ, ऐन मौके पर आपने बुराई किया। आरोप जो है अब अडवाणी एकदम पसंद नहीं करता है। बेबाक बहस हर रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर, खबरों में एक कदम आगे। खबरों का काफिला न रुकेगा, न थमेगा, न डरेगा। सही, सटीक, अचूक। सच से होगा आमना सामना। निर्भीक, निडर, निष्पक्ष। हम हैं चैनल 1 न्यूज। खबरों में एक कदम आगे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। रामदेव ने फिर राहुल गांधी पर साधा निशाना कहा।